हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि साइलेंट हीट वाली गाय भैंस को गाभिन कैसे करें, क्या खिलाएं जिससे कि वह गर्भ ठहर जाए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनमें पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत, कई पशु ऐसे होते हैं जो साइलेंट हीट में रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो बोलते नहीं है, उनकी हीट साइलेंट रहती है और कई बार तो पशुपालक यदि ध्यान नहीं दे पाता है तो वह हीट चली भी जाती है। तो उस तरह के केस के अंदर उस पशु को क्या देना चाहिए, कैसे पहचान कर आप एआई व नेचुरल करवाएं और क्या दें जिससे कि आपकी गाय भैंस गर्भ ठहर जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत पशुपालकों को यदि साइलेंट हीट वाले जो पशु होते हैं, एक तो वो हीट नहीं पहचान पाते या हीट का उन्हें पता नहीं लगता, जिसकी वजह से वह गाय भैंस बार बार रिपीट होती रहती हैं, जिससे पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन। देखो, जब भी यदि पशु हीट में आता है, साइलेंट हीट में, चाहे आपकी गाय हो या भैंस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइलेंट हीट देखने को मिलती है वह भैंस में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल ज़्यादातर गायें भी साइलेंट हीट में आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, जब भी यदि भैंस साइलेंट हीट में आती है तो आपको पता है कि हीट के सिम्टम्स हैं जो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, वैसे आप पहचान सकते हैं। पशु यदि डिस्चार्ज देता है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिसे डिस्चार्ज देता ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो डिस्चार्ज दिखाई नहीं देते हैं तो पशु थन के अंदर डोके बढ़ना स्टार्ट कर देता है। थन के अंदर यानी थन के अंदर डोके का मतलब थन में दूध रखना, खाना पीना कम, दूध कम करना स्टार्ट कर देता है। साथ में जो गायें होती हैं वो एक से दूसरे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, इस तरह की। और साथ में यदि आप जो वल्वा के पास जाकर के यदि देखते हैं तो उसमें बारीक सा यदि डिस्चार्ज दिखता है या वहाँ पर रेडनेस मिलती है, वहाँ पर सूजन मिलती है। और साइलेंट हीट जो लगभग पशुपालक हैं वो ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, उन्हें पता भी लग जाता है। जब भी यदि पशु साइलेंट हीट में आता है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उन पशु की एक तो डिवर्मिंग, जो साइलेंट हीट में आता है आपको पता लगा कि नॉर्मल हीट आई थी, लेकिन अब नॉर्मल हीट आई, अब अगली हीट का आप वेट कर रहे हैं, तो आप उसकी एक तो डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। कई बार क्या होता है कि यदि आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से भी जो हीट है प्रॉपर पशु की नहीं आती है। तो एक तो आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें, कोई सी भी दे वह ज़रूर देनी आपको चाहिए। उसके बारे में मेरी वीडियो बनी हुई है कि कौन सी आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, कब कैसे देनी चाहिए, इसी चैनल पर। और साथ में आपको क्या करना है कि उन पशुओं को आपको अच्छे मिनरल्स जो आती हैं, चाहे टेबलेट हो या आप लिक्विड हैं, उनका प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से विरबेक की आती है एक एग्रीमिनाई बोलस, ये बोलस भी जो साइलेंट हीट में आते हैं, जो पशु कम हीट में रहते हैं, जिनकी हीट को आपको पता नहीं लगता है, तो उन पशुओं को आप एग्रीमिनाई बोलस दे सकते हैं। चिलेटेड ट्रेस मिनरल्स हैं, जिस तरह से एक पैकेट के अंदर 7 बोलस आती हैं, तो आपको लगातार 21 दिन कंटिन्यूटी यानी 21 दिन आपको ये बोलस देनी है, एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 21 दिन दे। और जब यदि पशु हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको एग्रीमिन आई बोलस नहीं मिल रही है तो आपको जिस प्रकार से केरस की बोविमिन जीएल बोलस आती हैं, ये इस डब्बी के अंदर भी 7 बोलस आती हैं, एक बोलस का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, यदि आपको और भी अच्छा है, ये बोलस भी इसी तरह की हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। जिस तरह से ये एक बोलस इस तरह की आती है बोविमिन जेल, ये एक बोलस पर डे के हिसाब से आपको देनी है, वही 21 दिन आपको ये बोलस देनी है। यदि आपको बोविमिन जेल यदि बोलस देने में यदि दिक्कत आ रही है, या कई पशु ऐसे होते हैं जो लेने में आनाकानी करते हैं, तो वहाँ पर आप लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से केरस का आता है बोविमिन जीएल, ये लिक्विड में आता है, ये 7 ml आप पर डे के हिसाब से लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी ये भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये ट्रेस मिनरल्स हैं, ग्लाइसिन मिनरल्स हैं, इसके मिनरल्स आप अपने पशुओं को, जो साइलेंट हीट वाले पशु हैं, उनको देना है। एक तो डिवर्मिंग, एक ये मिनरल्स आप कंटिन्यूटी दें। और जब पशु हीट में आ जाता है तो आपको देख लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज दिया है तो उसमें आपको एआई व नेचुरल करवाना चाहिए। लेकिन एआई व नेचुरल कब करवानी चाहिए, जब यदि आपको पता लगा कि आप पशुओं में साइलेंट हीट के सिम्टम्स आ चुके हैं, तो उसके बाद में 4 घंटे के अंतराल में कई बार पशु क्या होते हैं कि फुल हीट में आते हैं, लेकिन आप 48 घंटे के बीच में आप उसकी एआई भी करवा सकते हैं। 48 घंटे के बीच में करवा लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं, उसके बाद में यदि पशु आपका
ज़्यादा डिस्चार्ज देता है तो आप उसकी 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल में एक बार आप एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिलेगी, पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन जब यदि आपने देखा कि आज सुबह आपको 10 बजे पता लगा कि पशु में हीट के सिम्टम्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको 2 दिन का वेट करके आप उसको बता रहा हूँ उसके बाद में आप एआई नेचुरल करवा लें। यदि पशु ज़्यादा हीट में रहता है तो आप एक बार एआई करवा सकते हैं 72 घंटे के अंतराल में। अन्यथा यदि आपका पशु एकदम कॉमन हो जाता है, किसी तरह के कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, साइलेंट हो रहा है पशु में, तो आपको कराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है। और जैसे यदि आपने देख लिया कि पशु एकदम साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो नहीं रही है, तो उस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को, जो मैंने एक कंसीवर बोलस बताई थी, हर वीडियो में बताता हूँ, उस बोलस आयुर्वेदिक बोलस आती है, उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की ये बोलस आती है, ये बोलस भी आप एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन से लेकर के 40 दिन तक कंटिन्यूटी पशुओं को दे सकते हैं। 20-21 दिन तक देते हैं, एक हीट तक। यदि पशु में किसी तरह की कोई सिम्टम्स, हीट निकल गई, आपको जो साइकिल निकल गई, पता लगा कि 20-25 दिन हो गए, पशु में किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं, फिर भी आप इस बोलस की एक डब्बी और उसे खिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशु में गर्भ ठहरने के, इससे क्या करती है कि कंसेप्शन रेट बढ़ाती है, पशु बार बार रिपीट हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। साथ में पशुओं में जिस प्रकार से अदर दिक्कत है, इंटरनल ऑर्गन में यदि कोई दिक्कत है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे कि पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, गाभिन ठहरने के। जो हमने कई जो डेयरी फार्म हैं या कई जो पशुपालक हैं उनको हमने दिला करके देखी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। नुकसान इस तरह की बोलस का कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप जो साइलेंट हीट में आने वाली जो गाय भैंस हैं उनको आप आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यदि आपको और भी, यदि जो वेटेरियन है, यदि आपको वेटेरियन आके चेक करता है, दिख रहा है कि हीट में आ चुकी है, लेकिन कई इस तरह के वेटेरियन होते हैं जो कहते हैं कि हम इसके लिए जो हार्मोन का इंजेक्शन यदि हम लगाएंगे जिससे कि पशु में ओव्यूलेशन हो और उसके बाद में एआई और करेंगे, उसके लिए भी आप वह इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। यदि आप उस बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन आता है 2.5 ml, वह भी आप साथ में लगा सकते हैं। वो लोग वेटेरियन है, वह आपका डिसाइड करता है। जब भी आप एआई करते हैं या अदर उनको कन्फ्यूज़ रहता है, या आप उन्हें कह भी सकते हैं कि यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो हार्मोन का इंजेक्शन भी आप लगा दें, जिससे कि पशु के ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहे। तो इस तरह से आप साइलेंट हीट वाली गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटेरियन है, उनके साथ शेयर करें। आपको पता है कि चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।